everyone, a very good morning to all of you. So guys, this is the view from our homestay at बागा सराहन. And guys, ये जो वीडियो है ये बागा सराहन ब्लॉग का पार्ट 3 है, जो कि आई नो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है. एंड आज हम लोग जाने वाले हैं भीमा काली टेम्पल, जो कि है सराहन शिमला में. सो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे साथी लोग उठे या नहीं. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे नायशा. हेलो नायशा, स्माइल बेबी. सो नायशा तो उठ गई है और इसकी मासी जो है वो अभी भी सो रही है. और बाकी के लोगों को देखते हैं, दूसरे रूम में चलते हैं जहाँ पे अंकित और बाकी के लोग सो रहे हैं. देखते हैं वो लोग उठे या नहीं. सो गाइज, इस वीडियो के जो बाकी के 2 पार्ट्स हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आई बटन पे आपको शो हो जाएंगे. अगर आपको देखने हैं तो वहाँ जाके देख लीजिएगा. ये देखिए सभी लोग सोए हुए हैं यहाँ पे. दिनेश उठ गया टाइम पे. गुड मॉर्निंग दिनेश. संजय भी उठ चुका है. गुड मॉर्निंग संजय. और ये देखिए ये 2 नालायक लोग रात को 3:30 बजे तक गप्पे मारने बैठे और अब सोए हुए खराटे मार रहे हैं. चलिए हम लोग पानी का जग लाते हैं और फिर इनके ऊपर. नहीं जी पापा देखो. अच्छा पापा के पास नहीं जाना. और ये देखिए ठाकुर हमारे तैयार हो चुके हैं. ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर. ये हाथ मुझे दे दे. ये हाथ हमको दे दे ठाकुर. मेदिनी सोई हुई है और नायशा उठ चुकी है और मेदिनी को परेशान करने जाने ही वाली है. मामा मासी को उठा दो. उठा दो माची को. उठा दो माची को. सभी लोग रेडी होकर पहुंच चुके हैं ब्रेकफास्ट करने और नायशा की मासी कहीं पर मिसिंग लग रही है, बस आने ही वाली होगी. और गाइज़, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम लोगों ने माउंटेन जैम होम स्टे, जो कि बागा सराहन में है, वहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था और बहुत ही अच्छे से हम लोगों की खातिरदारी यहाँ पर हुई है. सो थैंक यू सो मच टू भैया एंड भाभी. और इसके बाद ब्रेकफास्ट करके हम लोग सीधा निकलने वाले हैं सराहन की तरफ. और आज हम लोगों को ट्रिप में ज्वाइन करने वाली है हमारी फ्रेंड श्रुति, जो कि आगे हम लोगों को मिलेगी रास्ते में. सो चलिए चलते हैं और सीधा आप लोगों को मिलते हैं सराहन में. सो गाइज, है वी आर एट भीमा काली सराहन. और वो देखिए सामने मंदिर आपको दिख रहा है और मंदिर के पास में ही आप लोगों को पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी. और यहाँ से थोड़ा सा 100-200 मीटर हम लोगों को पैदल जाना है वहाँ मंदिर के कैंपस तक. चलते चलते मैं आप लोगों को सराहन के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ. सबसे पहले तो ये कि सराहन शिमला से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे गेटवे टू किन्नौर भी कहा जाता है, क्योंकि किन्नौर को भी हम लोग यहीं से टर्न होते हैं. और ये एक छोटी सी मार्केट है जो कि सराहन में है और आपको ज़रूरत की लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी. और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं बाकी के लोगों का, जो कि थोड़ा पीछे रह गए हैं. और साथ में मिलिए आप लोग श्रुति से, जिसकी गोद में अभी नायशा बैठी हुई है. ये भी हम लोगों को अब यहाँ पर मिल चुकी है. अब यहाँ से हम लोग साथ में ही घूमेंगे. हो रही है और ये नायशा दिखो तो. नायशा 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 वाह मम्मा जी. नायशा नायशा कैप करिए थोड़ी सी ऊपर. चलो ऊपर. चलो जी. चलो अंकल जी. चलिए जी मंदिर परिसर में. भीमा काली मंदिर में जो मेन गेट्स हैं वहाँ पर चांदी और सोने की परत चढ़ाई गई है. ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं. नायशा सो गाइज़, यहाँ से अब हम लोग मेन मंदिर में जाने वाले हैं, जो आपको सामने दिख रहा है. बट यहाँ पे आपके मोबाइल, आपके पर्स, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जमा करनी पड़ती हैं. भीमा काली माता को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है और ये सराहन की कुल देवी हैं. यहाँ पर मैं आपको एक रोमांचक सी कहानी सुनाना चाहूँगी. सराहन का नाम पुराने समय में शोणितपुर था और यहाँ के राजा बाणासुर हुआ करते थे, जो कि दानवीर बलि के पुत्र थे, यानी कि प्रहलाद के पड़पौत्र थे. बाणासुर की पुत्री का नाम उषा था
और हुआ ये कि उषा को एक बार सपना आया और सपने में उसने देखा एक बहुत ही सुंदर राजकुमार को। उसने वो रूप अपनी फ्रेंड के साथ शेयर किया जिसका नाम था चित्रलेखा, और चित्रलेखा ने उषा के कहे अनुसार उस राजकुमार का चित्र बना लिया। उषा को उस राजकुमार से प्यार हो चुका था, इसलिए चित्रलेखा उस राजकुमार को ढूंढने निकल पड़ी शोणितपुर से। चित्रलेखा उस राजकुमार को ढूंढने में सफल भी हुई और उसको उठा के उसने शोणितपुर ला दिया। वो राजकुमार अनिरुद्ध था और श्री कृष्ण का पौत्र था। तो जब श्री कृष्ण जी को पता चला कि अनिरुद्ध का तो किडनैप हो चुका है, तो उन्होंने शोणितपुर के ऊपर हमला कर दिया। और जो शोणितपुर के राजा बाणासुर थे वो भी उस समय के काफ़ी पराक्रमी राजा थे। इस युद्ध में शोणितपुर यानी कि बाणासुर की हार हुई और जो यहाँ का राज्य था वो श्री कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को सौंप दिया। और माना जाता है कि उसके बाद उनके वंशजों ने वहाँ पे राज किया और इनकी कुल देवी माता भीमाकाली थी। भीमाकाली मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पे सती माता का कान गिरा था। ये देखिए, ये बड़े बड़े से बर्तन यहाँ पे मंदिर के बाहर रखे गए हैं। तो ये पुराने समय के बर्तन हैं और इनको देख के हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय यहाँ पर कितने सारे लोगों के लिए साथ में खाना बनाया जाता था। और ये यहाँ पर साथ में ही एक म्यूज़ियम है जहाँ पर कि मंदिर में यूज़ होने वाली पुरानी बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ अंदर जाना तो फ़िलहाल अलाउड नहीं था, तो बाहर से ही हम लोग इसे शूट कर रहे हैं। सो यहाँ पर पुराने वाद्य यंत्र, पुराने बर्तन और जो मंदिर में यूज़ होने वाली घंटियाँ वगैरह, ये सब कुछ रखा गया। और यहाँ से जो आपको ये जूम करके दिखा रहे हैं, ये यहाँ के राजा का पैलेस है। देवदार के सुंदर पेड़ और सेब के बगीचों और साथ में श्रीखंड महादेव की जो सुंदर चोटियां हैं, उनसे घिरा हुआ ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और हम लोगों को भी यहाँ पे घूम के बहुत मज़ा आया। अब हम लोग यहाँ से वापस जाने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को भी हमारे साथ सराहन टेम्पल घूमने का मज़ा आया होगा। So guys, हम लोगों का 2 दिन का जो ट्रिप था वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग जाने वाले हैं अपने अपने स्टेशन में। तो चलिए, अभी जाने से पहले मैं सब लोगों को पूछ लेती हूँ कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे और कैसी लगी उनको ये ट्रिप। तो चलिए, सबसे पहले विक्की आप बताइए। मैं तो इतना कहना जोर चाहूँगा, से बोले, माइक नहीं है, गरीब यूट्यूबर हुए। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमने बहुत मज़े किए। 2 दिन का हमारा प्लान था घूमने का। घूमने में कहीं और जा रहे थे, घूम के कहीं और आए, बट हमने दोनों जगह फिर कंबाइन कर दिया और दोनों जगह हमने कंप्लीट करी घूम के आज। तो अभी हम लोग अभी घर वापस जा रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा माउंटेन गर्ल के साथ। हमारी फ्रेंड भी है, काफ़ी कॉलेज टाइम से हमारी फ्रेंड है, तो बहुत मज़ा आया इनके साथ घूम के। और आप इनके इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना मुझे शेयर कीजिए। थैंक यू। और अब संजय बताएंगे हमको कि इनको कैसा लगा जो हमारा ट्रिप था। बहुत क्या बढ़िया। कहना चाहेंगे? जिंदगी के 2 बहुत अच्छे दिन हमने साथ गुजारे हैं। आई होप आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो लास्ट में जाते जाते ये कहेंगे कि इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे हिमाचल की लड़की है और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जहाँ तक आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब आप बताइए। I'm stunned। क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहें? हम कुछ कह नहीं कुछ तो सकते यार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हाँ मेदिनी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ आप आ जाओ पहले। इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप, बहुत ही अच्छा ट्रिप था। एंड आई होप कि हम बहुत जल्दी एक और नया ट्रिप मतलब हम प्लान करने वाले हैं, क्यों है ना? हाँ सही बात। So guys, please like, share and subscribe the Mountain Girl channel, please. सब्सक्राइब।